जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये एक बड़ा वीडियो है जिसमें मैं आप लोग के साथ पूरी प्रक्रिया साझा करूंगा पीटीटी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ध्यान रहे आपके जो भी सवाल होंगे उनको ऑफिशियल और आधिकारिक तरीके से साझा करूंगा। तो एक तो आप लोग पूरा देखना है इस पूरे वीडियो को। जो भी बच्चे बीएड करना चाहते हैं, पीटीटी का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, एक तो कट ऑफ क्या रहेगा, इसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहेगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले मैं प्रक्रिया साझा कर देता हूँ और डेट जो है आपके साथ वो साझा कर देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको डेट बता देता हूँ, उसके बाद प्रोसेस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, बेटा एक तो आप लोग शेयर कर देना, दूसरा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके नंबर मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ साझा करने की। देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ना, वो 5,000 है और ये आप 4 तारीख से लेकर 16 तारीख तक कर सकते हो। ध्यान रहे, इसके बाद जो है आपको ऑनलाइन चॉइस यानी कॉलेज भरनी होती है। तो कितनी कॉलेज भरनी है इसको लेकर के भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आपको लास्ट में बताऊंगा वो। देखिए, ये 17 तारीख से 21 तारीख तक। अच्छा, जो स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि सर हमारे फाइनल का रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया के दरमियान आपके फाइनल का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता जो है नहीं है। डेफिनेटली जो है आप लोगों का फाइनल का रिज़ल्ट इस दरमियान आ जाएगा। और काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो कब आएगी, यानी आपको कॉलेज कौन सा मिला है उसका पता कब लगेगा, तो वही 24 तारीख को लगेगा, यानी 24 जुलाई को। तो 4 से 16 तक तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे 5,000 के साथ ई मित्र पर जा कर के, और 17 से 21 तक आप लोगों को कॉलेज भरनी है और उसके बाद 24 तारीख को आपको पता लग जाएगा। और 24 से 29 तक जो है आपको जो 22,000 रुपये जमा कराने हैं ना, उसके लिए टाइम मिलेगा। और उसके बाद जो है आपको कॉलेज में जाना है 24 से लेकर के 30 तारीख के दरमियान, ये यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले मैंने बता दी। इसके बाद हम लोग जो हैं इस पूरे प्रोसेस में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि अब आपको क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दिया कि आप रिजल्ट देखें, अपने मार्क्स देखें, और 2 वर्षीय और 4 वर्षीय दोनों का ही ये शेड्यूल है। तो यहाँ किसी को परेशान नहीं हो। ध्यान रहे, कट ऑफ जारी नहीं किया है। आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करके चलें कि क्या कट ऑफ जारी किया है, तो कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। और प्रत्येक अभ्यर्थी यानी जिसने भी टेस्ट दिया है वो सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब सबको कॉलेज नहीं मिलेगी, ध्यान रखना आप लोग, ऐसा नहीं है कि सबको कॉलेज मिलेगी। कॉलेज जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चों को मिलेगी। लेकिन अब आपको ध्यान यही रखना है कि कितने कॉलेज आप भरोगे उसके आधार पर जो है आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी, कि कट ऑफ भी उसी के आधार पर आपका निर्धारित होगा। अब आपको जो विकल्प भरने हैं वो बहुत समझदारी से भरने हैं। फैकल्टी, अपनी श्रेणी, अपने अंक, सबको ध्यान में रखना है। देखिए, किसी स्टूडेंट के नंबर यदि बहुत ज़्यादा हैं तब तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो 10 कॉलेज भरेगा तो भी मिल जाएंगे। जैसे किसी के 425 प्लस नंबर है तो वो 10 कॉलेज भरेगा तो भी उसको मिल जाएंगे। लेकिन किसी के मार्क्स जो हैं 350 हैं तो उसको हो सकता है कि 100 कॉलेज भरनी पड़े तभी भी ना मिले। क्योंकि यदि जैसे जनरल के कैंडिडेट को यदि 350 नंबर है तो ज़रूरी नहीं कि उसको कॉलेज मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉलेज भरनी पड़ेंगी। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा इसको भी। यदि आपको बीएड करनी है दूसरे राज्य से, यदि नहीं बीएड करनी है, राजस्थान से बीएड करनी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने हैं जिससे कि आपको कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा रहे। अच्छा, आप कितनी भी चॉइस भर सकते हो, ध्यान रखना आप लोग कि कितनी भी चॉइस जो है आप लोग भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन आपके साथ ऐसा है कि भाई आपको 2 ही कॉलेज भरनी है, 5 ही कॉलेज भरनी है, 10 ही कॉलेज भरनी है। ये आपके पास चॉइस है कि आप लोग कितनी भी कॉलेज जो है भर सकते हो। अब कट ऑफ के ऊपर और इन सब के चीज़ ऊपर मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा आपके साथ। अच्छा, किसी स्टूडेंट को यदि कॉलेज नहीं मिली तो उसको ये 5,000 रुपये रिफ़ंड हो जाते हैं। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि यदि आपको कॉलेज नहीं मिली तो ये जो पैसे हैं वो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। इवन यदि आपको कॉलेज मिल जाती है तो भी आपको जो है ये पैसे वापस मिल जाएंगे, कुछ पैसे कटने के बाद, वो भी नीचे मैं बता दूंगा आप लोगों को। देखिए, आप लोग, मेरा ये मानना है कि कम से कम
100 कॉलेज जो स्टूडेंट्स जिनके नंबर कम है वो 100 से 125 कॉलेज तो देख करके भरें और उसके बाद ऑल राजस्थान करें। ध्यान रखना, मेहनत के साथ यदि आप लोग भरोगे तो डेफिनेटली आपके पास एक चांस रहेगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। अपनी चॉइस बहुत विवेकपूर्ण तरीके से आप लोगों को जो है फिल करनी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप लोग ये चॉइस फिल करते हो। यदि आवंटित महाविद्यालय यदि आवंटित नहीं हुआ, आपको माना कि आपको कॉलेज नहीं मिली, तब तो आपको 4800 रुपये रिफंड के रूप में मिल जाएंगे। एक आप यहाँ देखिए कि और यदि आपको महाविद्यालय मिल गया लेकिन आपकी पसंद का नहीं है तो आपको 600 रुपये काट के 4400 रुपये दे देंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, रिफ़ंड जो है अभ्यर्थी के स्वयं के खाते में होंगे, मतलब आपको किसी और का खाता नहीं देना है। अकाउंट नंबर आपको खुद का देना है, पूरी डिटेल देनी है, जैसे खुद का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और बिल्कुल शुद्ध देनी है। ये आपको ध्यान रखना है। और 22,000 तो आपको तब जमा कराना है जब कॉलेज मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे सामने जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में आपको जो है लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। एक तो ये कि फाइनल का रिजल्ट जो बच्चे जिनकी परसेंटेज कम है ना, क्योंकि इसमें यदि ST SC का कट ऑफ 45 कि BA में परसेंटेज 45% से एक भी पॉइंट कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। जनरल में किसी के 50% से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो परसेंटेज आपके मैटर करेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लेना किसी भी परिस्थिति में। ये आप लोग देख सकते हो कि ST SC OBC MBC PH बिडो और डाइवर्सी के लिए तो 50% है, और इसके अलावा जर्नल और EWS के लिए 50% है, इनके लिए 45% है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसके बाद महाविद्यालय में जमा कराने हैं। और जो निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करेगा उसको डेफिनेटली जो है उसका ऑटोमेटिक जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, ई-मित्र पर जाना है आपको, और 4 से लेकर 16 तारीख तक 5,000 रुपये जमा कराने हैं। 17 से 21 तक कॉलेज भरनी है। 24 तारीख को आपको पता लग जाएगा। फ़ीस का कोई इशू नहीं है, फ़ीस आपको वापस मिल जाएगी यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो। कट ऑफ मैं अभी भी बता दूं कि जिन बच्चों के 425 से ज़्यादा नंबर हैं और ST में 400 से ज़्यादा है, देखिए जनरल में 425 से, जनरल और OBC में, तो वो लोग जो हैं अपनी चॉइस की 15-20 कॉलेज भर दें तो भी शायद उनको मिल जाएगा। लेकिन ST में जो है जिनके 400 प्लस है, ST SC में, वो 15-20 कॉलेज भर दे शायद उनको मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम कॉलेज, किसी को अपनी चॉइस के अनुसार 50, किसी को 100, किसी को 150, जितने भी कॉलेज है, कॉलेज बहुत है राजस्थान में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है, तब जा करके आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। PTT को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, कट ऑफ देखिए यहाँ पर क्लियर कट है कि इस बार कट ऑफ जारी नहीं किया है और कट ऑफ जारी करेगी भी नहीं। कट ऑफ डिपेंड करता है कि आपने कितनी कॉलेज भरी है। तो यदि आप ज़्यादा कॉलेज भरोगे तो आपके लिए कट ऑफ कम हो जाएगा, यदि आपने कम कॉलेज भरी है तो आपके लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली जो है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।